नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से फेसबुक के एक स्पेशल प्रोग्राम में। दोस्तों, जून का महीना और महीने का आखिरी सप्ताह, और आप तो जानते हैं कि जून के आखिरी सप्ताह से बरसात के मौसम की शुरुआत होती है और बरसात की वो छोटी छोटी बूंदें जहाँ एक और धरती, तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करती है, वहीं हमारे देश के किसानों के लिए एक अच्छे भविष्य का संदेश लेकर आती है। तो बारिश की बूंदें कभी लुभाती है, कभी सताती हैं और कभी कभी तो बहुत लंबे तक चलती हैं। लेकिन आज की चर्चा में हम बूंद का जिक्र तो ज़रूर करेंगे, लेकिन कविता का जो शीर्षक है वो बारिश से नहीं परंतु ओस से रिलेटेड है और कविता का शीर्षक है ओस की एक बूंद। ये शीर्षक मेरे को भेजा था हमारी बहन उर्मिला कोठारी ने, जो कि देहरादून में रहती हैं। तो जब मेरे पास ये शीर्षक आया तो मैंने उनको बोला कि बहन, ये थोड़ा मुश्किल शीर्षक है और इस पे कविता बनाना उतना सरल और संभव नहीं हो पाएगा जितना और दूसरे शीर्षक पे होती है। तो बहन का कहना यह था कि भाई जी, आपके वीडियो और कविताएं देख देख के मेरे को इतना विश्वास है कि आप इस शीर्षक पे एक अच्छी कविता लिख पाएंगे। तो कोशिश की है, नहीं कह सकता कि अच्छी है कि नहीं, लेकिन जो भी लिखा है आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है ओस की एक बूंद। सुबह सुबह पत्तों एवं घास पर दिखाई देती है ओस की एक बूंद। अरबी के पत्तों पे सबसे ज़्यादा चमकती है ओस की एक बूंद। स्वभाव से बहुत शर्मीली होती है ओस की ये बूंद, इसीलिए सूरज के उदय होते ही तुरंत शर्मा कर चली जाती है ओस की एक बूंद। पत्तों पर पारे की तरह चमकती है ओस की एक बूंद और पत्ता हिलाते ही इतराते हुए बड़ी शान से नीचे लुढ़क जाती है ओस की एक बूंद। जैसे वो बूंद ना हो मनुष्य का स्वभाव हो, एक बार में लंबा ठहराव और दूसरे पल में जीवन की तरह फिसल जाती है ओस की एक बूंद। रात भर कुछ सोचती रहती है ओस की एक बूंद और सुबह होते ही अधूरे सपने की तरह बिखर जाती है ओस की एक बूंद। दिन भर के तपते हुए पेड़ों, पत्तों एवं घास को रात भर जीने का सुकून देती है ओस की एक बूंद। उनके लिए जैसे बेटी और माँ की तरह होती है ओस की बूंद, क्योंकि निस्वार्थ भाव से अपनी परवाह किए बिना हमेशा अपनों के लिए बिना शर्त जीती है ओस की एक बूंद। ठंडक बनकर प्रकृति के नज़ारों को सहलाती है ओस की एक बूंद, फिर चांद की सुंदर रोशनी में जैसे लोरी सुनाकर सुलाती है ओस की एक बूंद। जिन्हें है सुबह सुबह नंगे पांव चलकर स्वास्थ्य बनाने का शौक, उन्हें पार्क की नम घास पर गुदगुदाती है ओस की एक बूंद। रात्रि में होने वाले खेलों को बहुत प्रभावित करती है ओस की एक बूंद और क्रिकेट के खेल में तो जीत की अहम भूमिका निभाती है ओस की एक बूंद। जो मजबूर हैं, असहाय हैं और रात को खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उन्हें पूरी रात ठंडक के कष्ट का एहसास कराती है ओस की एक बूंद। बहुत जिद्दी होती है ये ओस की एक बूंद। सूरज कितना भी भगाए उसको डरा डरा कर, लेकिन रात होते ही सब कुछ भूलकर फिर से चली आती है ओस की एक बूंद। बहुत तकलीफ है, बहुत उम्मीद है, कभी तकलीफ है, कभी उम्मीद है
और कभी जिंदगी है ओस की एक बूंद। कभी डराती है, कभी लुभाती है, कभी डराती है, कभी लुभाती है, लेकिन फिर भी हमारी प्रकृति का एक हिस्सा है ओस की एक बूंद। आपने मेरी कविता सुनी। आशा है पिछली कविताओं की तरह आप इस कविता को भी पसंद करेंगे और ये उम्मीद करूँगा बहन उर्मिला से कि आपके टॉपिक को जितना आपने उम्मीद किया था उतना तो जस्टिफाई नहीं कर पाया, लेकिन जितना मेरा बौद्धिक स्तर था, सोच के 4 दिन लगातार 5-5 घंटे बैठ के इस कविता को तैयार किया है ताकि इस टॉपिक को जस्टिफाई कर सकूँगा। आप आने वाले सीज़न में भरपूर बरसात का मज़ा लीजिए और मेरे को विदा दीजिए ताकि मैं आपके बरसात के लिए 2-3 और अच्छी कविताएं लिख सकूं। हंसते रहिए, खुश रहिए, खुद भी जिए और दूसरे को भी जीने दीजिए। इसी भरोसे और विश्वास के साथ बहुत बहुत प्रणाम।